ऑफिस से सारे काम निपटाने के बाद फटाफट से पैकिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी। हम पहुंच चुके थे अपने घर, मतलब अपने मायके। सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आकृषा, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो गए यार। तो हाँ भैया, दो डील क्लोज करके आए आज। बहुत अच्छी बात है फिर बेटा। यही तो तो यार आप लोगों को देख के तो समझ में आ गया होगा, मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और आज ही है हमारी ट्रेन गोरखपुर की। तो मैंने सोचा कि हम लोग डिनर वगैरह करने के बाद यहीं से निकलेंगे। चाय नाश्ता ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम लोग कर रहे हैं प्रांशु का वेट। अगर वो आ जाता है टाइमली तो हम लोग साथ में डिनर करके निकलेंगे, और अगर उसे लेट होता है, वो गया है एक्चुअली किसी काम से, अगर उसे लेट होता है तो फिर मैं हम लोग खा पी के निकल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी हमारी सारी पैकिंग वगैरह तो सब हो चुकी है। एक्साइटमेंट भी है और क्या बताऊँ यार, एक टेंशन और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इधर हमारा हो चुका था सारा डिनर वगैरह, सारा हम लोग कर चुके थे क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। बातें करते करते टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगता है। तो फटाफट से हम लोग हुए रेडी और तुरंत निकल लिए थे। सबसे पहले इधर लिया मूंगफली, क्योंकि उसके बिना हमारा दिन मतलब ट्रैवल स्टार्ट नहीं होता है। जाड़े का टाइम हो, मूंगफली वगैरह एंजॉय करते हुए, तो मैंने बोला पतिदेव से लेने के लिए, तो उन्होंने लिया था। और यार लखनऊ का ये स्टेशन छोटी लाइन है। आप लोगों को किसको किसको आइडिया है बताइएगा। हाउ कुड यू फील, आप बता सकते हैं। अब आप पहुंच चुके हैं हम लोग स्टेशन। अब हम लोग की ट्रेन भी खड़ी है, लगी हुई है। हाँ, ट्रेन लगी हुई है और इधर पतिदेव बेचारे लगेज खींचते बहुत ठंड है यार, लेकिन सच में यहाँ पे बहुत ठंड है। आ चुका है अपना कोच, अब मैं जा रही हूँ। चढ़ने में सच में बहुत थक गए यार। लखनऊ, लीविंग लखनऊ एंड गोइंग टू गोरखपुर। ये कहाँ छूटा उतर गए और तुरंत ट्रेन चल भी दी। नहीं, मैं इसलिए मैं जैसे उतरे हैं तुरंत चल दी है ना। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पे। ऊपर से चलना पड़ेगा क्या? इधर हम लोग उतर चुके थे गोरखपुर और पहुँच चुके थे मासी जी के घर, क्योंकि रेडी हो करके यहीं से जाना था हमें गांव की तरफ। प्रॉपर रेडी होने के बाद दिखा देती हूँ अपना लुक आप लोगों को एक बार। ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड अब यहाँ पे अब नहीं लग रही है, वरना है बहुत सारी है। बहुत ठंड हो गया पूरा रेडी। अब भाभी एक बार थोड़ा सा हो जाए रेडी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने गांव की तरफ। दिखाते हैं आप लोगों को सारा व्यू है एक बार। फर्स्ट टाइम चल रही है भैया। व्यू तो आप दिखाएंगे, वैसे ही मैंने दिखाऊंगी, आप दिखाएंगे और ये बताएंगे भी क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, पुरानी यादें, घर एंड ऑल सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं एक बार, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे, है ना। तो इधर हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर, जहाँ पे हुई थी पूरी पूजा। जो मैंने मतलब आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हम निकलने से पहले ही बताया था कि हमारी मतलब जो फर्स्ट वाला मतलब पूजा से पहले मेरी बनाएगा। तो वो इतना ज़ूम मत कर भाई। मंदिर के अंदर, और मतलब सब लोग अंदर थे, मैं बाहर थी। रीज़न बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तो फिर मैं आराम से आपको फिर से एक बार रीज़न बता दूँगी क्या रीज़न था। मैं नहीं बैठ पाई थी पूजा में। वही कहते हैं ना कि नेचर्स कॉल, तो फिर उसको आप कभी भी रोक नहीं सकते हो, बस वही समझ लीजिए, है ना। तो मेरी ही पूजा थी, बट मेरी साड़ी रखी गई थी। अगर आप लोग देखा होगा तो बहुत सीरियसली मतलब दिख रही होगी कि मेरी साड़ी चुनरी वाली रखी गई है, जिस पे पूजा हुई। और बाकी सब लोगों का मतलब सबसे पहले पिन्नी हुई थी, जिसको संकटा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। और उसके बाद जो हुई थी वो शिव चर्चा मानी गई थी, जो वो हुई थी। ये सबसे मेन मंदिर है हमारे गांव का, मतलब मेरे ससुराल के गांव का। मेरे मतलब ससुराल से मान के चलिए आप 500 मीटर के भी डिस्टेंस पे नहीं होगा ये मंदिर। यहाँ पे सारी मतलब पूजा कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद शिव चर्चा की तैयारी इधर धीरे धीरे शुरू होने लगी थी, और लोग आने भी लगे थे। शिव चर्चा में क्या होता है बहुत सारे लोग पूछेंगे, इससे पहले मैं बता दूँ, शिव जी के भजन वगैरह होते हैं। और जैसे हम लोगों ने सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे क्या था ना कि पूरा मतलब भोजपुरी में हो रहा था। भोजपुरी मतलब नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं अलीगढ़ वाली, जो मतलब जो इधर वाली लैंग्वेज होती है, आजमगढ़ मऊ बलिया वाली, इनके लैंग्वेज में ही हो रहा था। तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें, बट हाँ ये समझ में आ रहा था कि ये जो है ये मतलब शिव जी के भजन वगैरह ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं पीछे बैठी हूँ, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था यार। इधर ये सारे मेरे जेठ जी लोग हैं, भैया लोग अपने बच्चों को संभाल रहे थे।
सतगुरु हरेंद्र सतगुरुदेव नीलम सतगुरुदेव हरेंद्र सतगुरुदेव नीलम सतगुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव गुरुदेव। तो ये सुनाना आप लोगों ने कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। और मैं सच बताऊँ, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था लैंग्वेज की वजह से थोड़ा, बस हाँ ये तो समझ में आ ही रहा था कि मतलब भगवान का, शिव जी का हो रहा है ना। और मतलब भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक तो सबको ये था कि मतलब मैं गई हूँ पहली बार, बहुत सारे लोग मुझे मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, और बहुत सारे मतलब गाँव में सारी चीज़ें भी होती हैं कि यार बहुत वी फीलिंग होती है। मुझे ये समझ में आया कि कोई अपना कोई पराया नहीं, सब लोग एक जैसा ही, मतलब सब लोग एक साथ एक तरीके से सब लोग एक साथ बैठ कर के एंजॉय किया सब ने बहुत। और इधर मतलब पूरी, मतलब मान के चलिए 4 से 4.5 घंटे में पूरी हमारी पूजा हो गई थी समाप्त। और उसके बाद हम निकले थे अपने घर की ओर। ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू हमारे मतलब घर जाने के रास्ते में था। मतलब यही मैंने बताया ना कि बस 500 मीटर के डिस्टेंस पे था। और उसके बाद ये हम लोग दूसरे मंदिर आ गए थे। माँ ने पहले बोला था दूसरे मंदिर भी हो लेते हैं। यार ये मंदिर जो लोग भीटी से हैं, गोरखपुर में भीटी से कौन कौन है, आप लोग कमेंट में मुझे बताना। और जो हैं उन्हें पक्का पता होगा, ये जो शिव जी का मंदिर है ना यार, यहाँ पे मतलब शिव जी खुद से प्रकट हुए हैं। पहले बहुत छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी उनकी कल्पना दिखी थी। उनकी जो शिवलिंग है वो बहुत छोटा सा दिखा था। लेकिन मतलब बताते हैं लोग 20 से 25 साल बाद, 30 साल बाद फिर से जो है एक बार फिर से मतलब क्या हुआ कि फिर से शिवलिंग और मतलब ऊपर उन्होंने अपना स्थान, मतलब अपनी जगह ले ली और ऊपर। और मतलब अभी अंदर आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी कि कैसे उनकी मतलब पूरा फेस, उनका आईज़, नोज़, ईयर, मतलब सब चीज़ें भगवान जी की पूरी प्रॉपर दिखती है। और उसके बाद से फिर यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा मंदिर बना दिया गया सारी देवी देवताओं के साथ। बहुत अच्छा। और यार बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी। तो अब वही है ना कि मतलब नहीं जाना था, तो इस वजह से फिर मेरे पतिदेव ने सारा ये शूट किया था कि मतलब हम भी देख लेंगे और आप लोग को भी एक बार दिखा देंगे। आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और इधर ये मेरी पूरी एंटायर फैमिली, मेरा पूरा ससुराल साइड, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग आए थे। मतलब कुछ ही 1-2 लोग मतलब नहीं आ पाए थे। ये देखिए ये शिव जी हैं जो कि मतलब निकले हैं, जो कि धरती से निकले हैं। मतलब एक कहानी मतलब बताई जा रही थी कि फार्मर मतलब थे वहाँ पे, वो अपना खुदाई वगैरह का काम कर रहे थे, फावड़ा वगैरह जो भी चलाते हैं वो चला रहे थे, तब उनको दिखे तो उन्होंने पूरे गांव वालों को बुलाया है। मतलब ये सब चीज़ें ऐसे सुनिए तो लगता है इतना रियल है ना। ये सब मेरी जिठानियाँ हैं, और मेरी मासी जी भी थी, मेरी जिठानियाँ भी थी, मेरी मामी भी थी, सब लोग थे। तो सब ने मतलब अंदर दर्शन किया। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा बनाया है भाई। और मतलब जिस हिसाब से आस्था है, लोग बताते हैं कि मतलब मुंडन वगैरह भी होते हैं, शादी भी होती है, मुँह दिखाई वगैरह भी होती है यहाँ पे मंदिर में। बहुत सारी मतलब होता है ना कि आप किसी मंदिर जाओ, एक आस्था हो जाती है। तो मेरा बहुत मन प्रसन्न हो गया यार। अब मैं नेक्स्ट टाइम गोरखपुर जाऊँगी तो मैं पक्का इस मंदिर अंदर ज़रूर जाऊँगी यार, अगर शिव जी चाहेंगे तो। अब भगवान से के ऊपर और बहुत सारी प्लानिंग तो यार मेरी हमेशा चौपट हो जाती है। आप लोग बताइएगा आप लोग की होती है कि नहीं। तो ये देखिए मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, भगवान जी से प्रार्थना करें। और ये मेरी दीदी भी थी। तो मतलब सब लोग आए, सब ने खूब इन्जॉय किया, सब ने एक साथ घूमा फिरा और एक साथ मतलब सब लोग अपने घर गए। तो ये है मेरे गांव का घर, मेरा ससुराल। मतलब ये कह सकते हैं कि ये मेरा ननिहाल है ना। मुझे जहाँ पे पग फिराई के लिए जाया जाता है तो सबसे पहले हमें यहाँ लेकर के जाया गया था। और यहाँ पे दोनों मामा जी लोग बैठे हुए थे, तो मुझे मामी बता रही थी कि नमस्ते करके अंदर चलते हैं क्योंकि मामा के पैर नहीं छूते। और इधर हम आ गए थे अपने घर। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा व्यू ही मैंने बहुत कैप्चर मैं नहीं कर पाई थी यार। बस मान के चलिए मुझे लगता है मैं 10 से 15 मिनट के लिए घर पे रुकी होंगी, 20 मिनट के लिए इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकी क्योंकि टाइम ही नहीं था। हमारी ट्रेन भी थी सेम डे की। और हम लोग फटाफट से पैकिंग करने के बाद हम लोग इधर पहुंच गए थे स्टेशन। उसके बाद यार जब पता चला ना ट्रेन हमारी 3.5 घंटे लेट है यार, लिटरली मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को।
उसके बाद फिर मैंने कहा सोचा क्या ही करूं, फिर मुझे रात में बहुत मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा एक काम करते हैं, बाहर देखते हैं क्या अवेलेबल है। मेरे घर में मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था एकदम खाने का। फिर मैंने बाहर खाया। बाहर खाने वाने के बाद तब हम लोग आए थे स्टेशन के अंदर अपनी ट्रेन में बैठने के लिए। और मॉर्निंग इतनी मतलब इतनी लेट आई ट्रेन, और ट्रेन लेट आने के साथ साथ हम लोग के साथ एक ये भी हुआ कि हमारा पूरा ऑफिस का शेड्यूल बिगड़ गया था यार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, बहुत एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। बस ये थोड़ा सा ठंड में यार ये रहता ही रहता है कि 3-4 घंटे कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है। फटाफट से माँ चढ़ रही थी इधर, पतिदेव लगेज लेकर के चढ़े फटाफट से। बाकी फिर हम लोग बस यही सोच रहे थे कितनी जल्दी हम लोग ट्रेन में बैठें और सो जाएं, क्योंकि इतना शेड्यूल बिगड़ गया था ट्रेन मतलब अननेसेसरी टाइम इतना आगे पीछे हो गया था ट्रेन का। इस वजह से पूरा प्लान मतलब मैं क्या ही बताऊं, बट ओवरऑल मैं ये बोलूँगी यार पूरी ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत मेमोरेबल रही। मैं पहली बार गई, मेरा बहुत मतलब इतना अच्छा मतलब सबने इतना अच्छा ट्रीट किया, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ की बहू हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बेटी हूँ। मुझे सब लोग मेरे मनपसंद की चीज़, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल यार मतलब होता है ना कि आप अंदर जाते हैं हमेशा मतलब अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, भाई बहनों के साथ जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। बट यहाँ और अच्छा लगा, तो बस कुछ ऐसा रहा।